हेलो। टाइम निकलते पता ही नहीं लगता। जून मंथ निकल गया, जुलाई आ गया, आधा साल निकल गया, ऐसे ही बाकी साल भी निकल जाएगा। हमारा 2024 आ जाएगा, हम 24 की ईयरली रीडिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। बट आई नो अभी इस टाइम पे आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है, हेल्थ कैसी होगी, लव, मैरिज, जॉब, करियर एट्सेट्रा। आई नो, इसलिए इस रीडिंग में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस हो मैं वो सारे कवर करूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके लिब्रा, तो टैरो डेक्स है हमारे पास आपके लिए हैं 3 कार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। अब देखिए 3 कार्ड्स हैं तो फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड देन लास्ट 10 डेज में डिवाइड करते हैं हम। बट अगेन डेज पे इतना फिक्सेटेड मत रहिएगा, थोड़ा मंथली रीडिंग के हिसाब से एनर्जीज को फोकस करिए, एनर्जीज पे। अब देखिए फर्स्ट 10 डेज 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 डेज भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है 10 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि फर्स्ट 10 डेज में जुलाई में आपके काफ़ी बर्डन रहने वाला है, आपके कंधों पे, आपके सर पे। काफ़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें भार होगा आप पे, काफ़ी चीज़ें हैंडल करने का। नॉट दैट आप उससे भागोगे, बट आपके पास एज सच कोई सपोर्ट सिस्टम होगा नहीं वो चीज़ें हैंडल करने का। या तो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा या फिर वो चीज़ ऐसी होगी, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी और से आप हेल्प मांगो भी तो कोई और हेल्प कर नहीं सकता है, क्योंकि वो आपको खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही डील करना है। तो यहाँ पे मुझे वो फिजिकल लेबर भी हो सकती है, ये मेंटल लेबर भी हो सकती है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हो, या फिर फिजिकली आपके पास काम इतना होगा, आपकी भाग दौड़ इतनी होगी। हो सकता है आपको टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ करना पड़े, वन लोकेशन टू अनदर, देन वहाँ से फिर वापस, फिर अगेन वहाँ उस लोकेशन। बट मुझे लेबर दिख रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरीके की बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेबर। अब देखिए मिडिल 10 डेज के लिए हमें दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड चीज 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। जुलाई मंथ में आपके लिए फायर साइन बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, बिकॉज ये पूरी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ फायर साइंस आए हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई भी हो सकता है वो। बट मिडिल 10 डेज में ना किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ में अपना लेबर डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो, आप ना उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत ही एक किंग की तरह। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है कि एक बॉर्न लीडर होता है ना, जो नेचुरल बॉर्न लीडर, मतलब वो पैदाइश ही उसकी इतनी ऐसी होती है कि ये इंसान हमेशा जीतते हैं, कभी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा जीतते हैं हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंस में वो बाहर निकल आते हैं लाइक अ लीडर। दे ऑलवेज विन, वो कभी गिव अप नहीं करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, कभी निराश नहीं होते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी आ रही है। जो भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप हार नहीं मान रहे हो, आप एक किंग की तरह उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहे हो, उठा रहे हो, दूसरों को भी उठा रहे हो। अगर कोई और गिव अप कर रहा है तो उसको भी आप मोटिवेट कर रहे हो कि भाई उठो, करो, ये चीज़ करना है तुमको। आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो और अपने आप को भी मोटिवेट कर रहे हो। और इवन दो वो है एक बर्डन, बट आपके लिए वो इतना नेचुरल आ रहा है अंदर से, आप खुशी खुशी उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है ना आपकी मिडिल 10 डेज की, ये और ज़्यादा बढ़ेगी। जो एक किंग की तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाली बात होती है ना, वैसी चीज़ आपकी लास्ट 10 डेज में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि लास्ट 10 डेज में हमारे पास है एम्परर, अगेन सेम फायर साइन है। तो एम्परर हमें बताता है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है आपका इस सिचुएशन पे। आप इस सिचुएशन को ऑल ओवर द प्लेस फैलने नहीं दे रहे हो। आपने इस चीज़ को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बर्डन को, इस फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर को इस तरीके से संभाला हुआ है कि वो कंट्रोल भी है, आप मैनेज भी कर पा रहे हो, हर चीज़ ऑर्डर में रखी हुई है आपने, ठीक है। सिक्योरिटी भी है, आप दूसरों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि दूसरों को सुकून है, तसल्ली है इस चीज़ की
कि लीब्रा ने ये चीज़ हैंडल कर रखी है और लीब्रा ये चीज़ हैंडल कर लेगा आगे भी। तो दूसरों को एक सिक्योरिटी, सुकून, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप, आपसे वैसी वाइब आ रही है। लास्ट 10 डेज में आप बहुत एम्बिशियस भी हो रहे हो, ठीक है, काफ़ी एम्बिशियस हो रहे हो आप। हो सकता है कि ये जो बर्डन है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके काम से रिलेटेड हो। आपको काम में कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए फर्स्ट 10 डेज में जिसमें आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है एंड आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो एक किंग और एक एम्परर की तरह। आप अपनी टीम को भी मोटिवेट कर रहे हो कि भाई लोग करना है, ये करना है तो करना है। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, दूसरों को भी एक प्रेरणा देना होता है ना, वैसी वाली चीज़ है। और आप एम्बिशियस भी हो रहे हो कि ये चीज़, ये प्रोजेक्ट तो मैं करके रहूँगा। तो जुलाई मंथ में ना मुझे वैसी वाइब आ रही है कि गिव अप तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। दूसरा सिनेरियो जो एक मुझे इंट्यूशन आ रही है छोटी सी, वो ये भी हो सकती है कि आपके लिए दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस दो लोगों के फॉर्म में या दो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, बट वो इतने क्लोज होंगे कि आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसमें से मैं चूज किसको करूं। एक किंग होगा, एक एम्परर होगा, एक अगेन नेचुरल बॉर्न लीडर होगा जो गिव अप नहीं करता होगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दूसरा एम्परर होगा जो इतना एम्बिशियस होगा, जिसके पास पावर होगी, कंट्रोल होगा, वो भी गिव अप नहीं करता होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास दो चॉइसेस भी आ सकती हैं, दो जॉब ऑफर भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट मैचिंग होंगे, सीटीसी में, पर्क्स में, लोकेशन में। कोई आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इन दोनों में से मैं चूज किसको करूं। वो आपकी कंफ्यूजन हो सकती है जुलाई मंथ में, वैसी इंट्यूशन भी मुझे आ रही है। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक में से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं लिब्रा के लिए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा के लिए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अब देखिए लिब्रा, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। लव डजंट हैव टू मीन नियर। अगर आप किसी से भी, सपोज लेट से इन दोनों से अगर आप ऑप्शन में चूज भी करना चाहते हैं, अगर ये जॉब है या इंसान है, जैसे भी अगर आप चूज करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस को क्राइटेरिया मत रखिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर है। कोई जॉब है, ये वाली जॉब बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, नहीं ये वाली जॉब नहीं। या कोई अगर इंसान है और वो बहुत दूर रहते हैं, तो ये दूर डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, ये बहुत दूर है, नहीं। डिस्टेंस को पास या दूर, उसको कोई बेसिस बना के आप कोई भी डिसीजन ना ले तो बेहतर होगा। बिकॉज कई बारी अच्छी चीज़ें दूर भी हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो प्यार के फॉर्म में हो, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटल पीस के फॉर्म में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पास हो वो लॉन्ग टर्म टिकेगी आपकी, ठीक है। आपको लगता है कि यार डिस्टेंस की वजह से शायद ना चल पाए, बट हो सकता है कोई इंसान बगल में रहता हो और उसके साथ भी आपका ना चल पाए। तो डिस्टेंस को क्राइटेरिया बना के ना जॉब चूज करिएगा, ना प्यार चूज करिएगा, ना मेंटल पीस चूज करिएगा। डिस्टेंस को क्राइटेरिया रखिएगा ही मत आप, पास या दूर वाली चीज जो है। यू माइट नॉट नो बट यू विल। देखिए कुछ चीज ऐसी है जुलाई मंथ में जो कि आपको शायद उस टाइम पे ना समझ आए या उस टाइम पे ना पता लगे कि हो क्या रहा है या चल क्या रहा है या उसके पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे किसी की इंटेंशन क्या है, बट वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपना टाइम लें। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है जॉब के, तो टाइम लें, ठीक है। उसमें ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं कि वो लोग ऑफर ही विड्रॉ कर लें, बट जल्दी जल्दी नहीं। आपको लगेगा कि यार मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन सही है, बट वो चीज़ होगी नहीं, तो थोड़ा सा टाइम ले, तसल्ली से सोचें, अपना विजडम जो है वो यूज़ करें। 2 ऑप्शंस हैं, अगर लोगों में ऑप्शंस है आपके पास, 2 लव कनेक्शंस हैं लेट्स से, अगेन टाइम लें। आपको लगेगा कि ये कनेक्शन अच्छा है, कई बारी एक बस फीलिंग से आती है ये अच्छा है, बट वो कई बारी आप लोग ना मिक्स कर देते हो फीलिंग को और इंट्यूशन को। आपको लगता है वो इंट्यूशन है, बट वो आपके इमोशंस ओवर पार कर रहे होते हैं। तो टाइम ले, आपको उस टाइम पे नहीं समझ आएगा, बट थोड़े टाइम बाद आपको समझ आएगा कि क्यों वो ऑप्शन आपने नहीं लिया या क्यों ये चीज़ नहीं हुई आपके साथ। कोई भी चीज़ जुलाई मंथ में अगर होती है या नहीं होती है,
जैसे भी है, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को थोड़ा प्रोसेस करिएगा, थोड़ा टाइम बाद समझ आएगा कि वो हुआ जो, वो क्यों हुआ। ड्वेल ऑन वॉट यू लव। देखिए, लव डजंट हैव टू मीन नियर, ड्वेल ऑन वॉट यू लव, लव का थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है ये दो लोग जो आपके पास आए आपकी ज़िंदगी में, अगर ये लोग हैं और जॉब्स नहीं हैं, तो ये लोग एक तो बहुत हाई पावर लोग हैं, हाई अथॉरिटी है इनके पास, हाई पावर है, बहुत एम्बिशियस हैं, लीडर्स हैं, टीम इनको फॉलो करती है। हो सकता है किसी कोई एमडी, सीईओ या फिर कोई एक हेड होते हैं ना किसी डिपार्टमेंट के, वीपी वगैरह, वैसे भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सेल्स में होंगे, सेल्स या बहुत ही हाई टारगेट ड्रिवन जॉब जो होती है ना, वो हो सकता है आप भी हो टारगेट ड्रिवन जॉब में, बट टारगेट ड्रिवन जॉब में ये हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान थोड़ा मीडिया डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हो, दूसरा इंसान थोड़ा सेल्स, एक जगह डेस्क जॉब वाली चीज़ हो, एक फील्ड का काम हो मीडिया एंड थोड़ा क्रिएटिव से रिलेटेड बट हायर पोजीशन, एक थोड़ा डेस्क जॉब हो बट अगेन हायर पोजीशन, इन दोनों इंसान की। या फिर अगर दो जॉब ऑफर हैं तो वो भी ऐसे ही से कुछ हो सकते हैं, एक आपको फील्ड जॉब मिले, एक आपको डेस्क जॉब मिले, वैसी से कोई चीज़ हो सकती है। ड्वेल ऑन व्हाट यू लव, जो चीज़ आपको पसंद है प्लीज़ उसके लिए जाइए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो तो दूर है, डिस्टेंस वाली चीज़ मुझे 2 घंटा आना 2 घंटा जाना लग जाएगा। यू नेवर नो यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। हो सकता है वो लोग आफ्टर 6-8 मंथ्स कोई नया अपना ऑफिस खोल लें जो कि आपके घर के पास हो। यूनिवर्स बहुत अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आप बस इस पे ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपको पसंद है, आपके मन को पसंद है, मिक्स मत करिएगा इमोशंस को और इंट्यूशन को, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है, वो चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लायन, क्या मैंने लियो बोला अभी? मैंने लियो बोला, आई एम सॉरी, लीब्रा। अब देखिए मैंने लियो बोला है तो कुछ तो कनेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी पूरी रीडिंग, आप एक चीज़ देखिए कितना यूनिवर्स किस हिसाब से प्ले करता है। आपकी पूरी रीडिंग फायर साइन पे है, फायर साइन कोई बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। मैंने बोला लियो, हालांकि रीडिंग ये लीब्रा की है, और हमारे पास आया लायन। लायन लियो, लियो का ही साइन है, तो लियो तो डेफिनेटली आउट ऑफ द फायर साइन लियो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है आपके लिए। लायन, टाइम टू एक्ट। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं अभी कि ये मुझे करनी है करनी है करनी है, आप प्लीज़ कर लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। बहुत टाइम हो गया है शायद उस चीज़ को सोचते हुए कि ये चीज़ मुझे एक्शन लेना है इस चीज़ पे, ये चीज़ मुझे करनी है, बट आप कर नहीं रहे हो। तो वो चीज़ आप स्टार्ट कर लीजिए, उस पर एक्शन ले लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए जुलाई मंथ में, क्योंकि जुलाई मंथ ना आपका सारा एक्शन रिलेटेड होने वाला है। मेहनत, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर, टीम को लीड करना, टीम को मोटिवेट करना, एम्बिशियस, काम पे ध्यान देना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जुलाई मंथ आपका सारा का सारा काम रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। टाइम टू एक्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई मंथ। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। देखिए लीब्रा, कई बार क्या होता है, जैसे कि आप की वाइब दिख रही है यहाँ पे कि आप बहुत काम कर रहे हो जुलाई मंथ में, आप बिल्कुल लीडर टाइप एक बिहेव कर रहे हो। बट कई बार क्या होता है, कोई अगर आपको बताता है, ऐसे सिनेरियो में कोई आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, यार तुम ना ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो, तो आप उस क्रिटिसिज्म को ना पॉजिटिवली लें थोड़ा। आप ये मत समझिए कि दूसरा आप में गलती निकाल रहा है, दूसरे ने कौन सा बड़ा कोई काम बहुत बड़ा कर लिया या कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया लाइफ में, जो वो मुझे बता रहा है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं, ये सोचने का तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपको दूसरा हाँ, दूसरे की टोन ज़रूर अच्छी होनी चाहिए बताते टाइम, बट अगर आपको लग रहा है कि दूसरा परवाह करके बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है कि आप इम्प्रूव करो या काम इम्प्रूव करे, तो प्लीज़ सुनिएगा। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लीजिए, वैलिड क्रिटिसिज्म को, ठीक है, एक्सेप्ट करिए उसको। जुलाई मंथ में हो सकता है कुछ लोग आपको बताएं भी कि यार लिब्रा आप हम पे बहुत बर्डन डाल रहे हो, आप
हमें ब्रीद करने का भी टाइम नहीं दे रहे हो, हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से एज्यूम, तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा कि उस पर आप काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि ये कामचोर है, ये काम नहीं करना चाह रहा है, मैं तो इसको और काम दूंगा, नहीं, आप अपना बुरा कर्मा इकट्ठा करोगे अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है, ये मत करिएगा। लिब्रा, यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस जुलाई मंथ के लिए लिब्रा के लिए। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हो सकता है आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आए, 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए, एक मे बी बिजनेस पार्टनरशिप हो, एक जॉब हो, या एक बहुत ही करंट कंपनी में ही आपकी हायर पोजीशन हो, अगेन डबल प्रमोशन हो, और या मे बी सिंगल प्रमोशन हो और एक जॉब ऑफर हो, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसी कंपनी में रहूं क्योंकि कंफर्ट जोन है, सब जानते हैं, यहाँ पे ओहदा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जाके मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करो, बट अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, कोई एक अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आने वाली है, 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। देखते हैं एस्ट्रल हाउस में से हमारे पास क्या है फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वेल्थ, देखिए लिब्रा, आप जो भी चूज करते हैं पैसा आपके पास आने वाला है, विंडफॉल है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस हिसाब से चूज करें जो चीज़ आपको पसंद है और उसमें डिस्टेंस वाला फैक्टर ना आने दे, तो पैसा आपके पास आने वाला है। अगर ये, मैं कहती हूँ, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये कोई 2 ऑप्शन है, लव कनेक्शन है, तो भी वो इतने सिक्योर है, फाइनेंशियली सिक्योर ऑप्शंस हैं ये दोनों आपके, कि आपको पैसे की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी अगर ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो। इनके संग आपका तेरा मेरा वाला टाइप नहीं चलेगा कि वो उनका पैसा आपका पैसा आपका पैसा, वैसी चीज़ नहीं होगी। तो वेल्थ भी आपके पास आ रही है जुलाई मंथ में, ठीक है, विंडफॉल भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, वेल्थ भी है। अब हम देखते हैं कि चार्म्स में से हमारे पास क्या है लिब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए एक हमारे पास लिब्रा वुल्फ है, हो सकता है आप को रात को नींद नहीं आती हो या नींद ना आए, इंसोम्निया हो जाए, आपको इतना काम हो जुलाई मंथ में, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप उन लोगों में से हैं, क्रिएटिव लोगों में से हैं, आपको थोड़ा रात को क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा जागती है और आप रात को ज़्यादा काम करना पसंद करते हो, वो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एक पैक में रहते हो, आपके दोस्त बहुत हैं, आप अकेले नहीं रहते हो, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वैसी भी चीज़ हो सकती है। हमारे पास है एक एंकर जैसे एक सपोर्ट, अगेन सपोर्ट सिस्टम, एंकर जैसे सपोर्ट करता है ना शिप को, क्रूज को, जिसको भी, और एक वो ढाढ़स रहता है, एक वो अंदर से तसल्ली रहती है कि एंकर है तो अभी शिप कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, लाइक बिना किसी डायरेक्शन के कहीं पे भी बहता नहीं चला जाएगा। एंकर है तो वो एक जगह स्टेबल है, सिक्योर है, वो वाली फीलिंग है आपकी जुलाई में। जुलाई में आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंट्रोल आपको आपसे और आपके आसपास वालों से मिलेगा, और वो आपको एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली जो सिचुएशन है मिडिल 10 डेज और लास्ट 10 डेज, उससे आपको मिलेगी। हमारे पास है एक डॉग। अब देखिए डॉग से हमें ये पता लगता है कि लॉयल्टी जो चीज़ है ना वो आपको मिलेगी जुलाई मंथ में, चाहे वो आपके कनेक्शन से मिले, आपकी टीम से मिले, आपके आसपास के लोगों से मिले। आपको कहीं पे भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये इंसान, मेरी टीम, मेरा कनेक्शन, मेरे आसपास के लोग लॉयल नहीं है मुझे, मेरी तरफ, वो सारी लॉयल्टी आपको मिलेगी जुलाई मंथ में, ठीक है। हमारे पास है एक की। अब की से हमें ये पता लगता है कि आप एक वो नई अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, अब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपके पास की है, आपने वो दरवाजा खोला और आप निकल गए। तो जुलाई मंथ में ना आप बिल्कुल ग्रो कर रहे हो, आप इतना ग्रो कर रहे हो, आप कहीं एक जगह स्टक थे जून तक में भी, बट जुलाई में आप बाहर निकल गए हो, लाइक यू आर इन द वर्ल्ड, आउट इन द ओपन, ठीक है, आप रोके नहीं हुए हो। हमारे पास है एक चिमटी जो कपड़ों पे लगाते हैं। तो अब चिमटी से हमें ये पता लगता है कि जैसे कपड़ों पे सपोर्ट होता है ना चिमटी का, और हमें पता होता है कि अगर वो चिमटी लग गई है, वो क्लिप लग गया है, तो कपड़े कहीं उड़ेंगे नहीं। सेम इज विद एंकर, सेम इज विद वुल्फ, सपोर्ट सिस्टम। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, इतनी स्टेबिलिटी और इतनी सिक्योरिटी मिल रही है आपको जुलाई मंथ में,
ट्रिपल कंफर्मेशन है हमारे पास इस चीज़ का कि आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और लॉयल्टी एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है जुलाई मंथ में, ठीक है। हमारे पास है एक डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन भी है, एंकर भी है, पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आप बीच के आसपास वाली किसी जगह पे रहते हो सकता है आपको वाटर क्रीचर्स, फिश, ये सब देखना बहुत पसंद हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई डॉल्फिन या कोई ऐसा कुछ वाटर क्रीचर देखा है, या फिर जुलाई मंथ में आपका कोई ट्रैवल हो जिसमें आपको डॉल्फिन दिखे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास एक फ्लावर, रोज, अगर आपको दिख रहा है तो। अब देखिए फ्लावर है तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, आप हो सकता है एक टीम मेंबर से टीम लीडर बन जाएं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। कहाँ आप एज ए मेंबर थे एंड देन इतनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करी जुलाई मंथ में कि ऑल ऑफ अ सडन आप टीम लीड करने लग गए, आप डिपार्टमेंट लीड करने लग गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वैसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जुलाई मंथ में आपका लिब्रा। अब हमारे पास है लेटर्स, एन फॉर नेपाल, आई फॉर इंक। अब देखिए इन बन रहा है यहाँ पर, तो इन से मुझे ये लगता है कि एक इंक्लूजन होता है ना, इन वाली चीज कि अब आपकी चीजें स्टार्ट हो गई है। अब वो एक वो जो बहुत देर से, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे लिब्रा कि मैं इस चीज में एंटर कर जाऊं, मैं ये ऑफिस में इस पोजीशन पे मेरी ये चीज स्टार्ट हो जाए, वो चीज आपकी स्टार्ट हो रही है। अब आप इंक्लूड कर लिए गए हो उस चीज में, आपकी चीज एक एंट्री होती है ना, स्टार्ट हो गया है आपका, इन स्टार्ट हो गया है, वो वाली चीज आपकी जुलाई मंथ से स्टार्ट हो रही है। इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, एन या आई, कोई इनिशियल्स हो सकते हैं, आई एन, एन आई किसी के नाम के आपके हो सकते हैं, या एन सेपरेट हो सकता है, आई से किसी और का नाम स्टार्ट हो सकता है, वाइस वर्सा। कोई ऑफिस का नाम हो सकता है, कॉलेज, स्कूल, लोकेशन, सिटी, कंट्री, कल्चर, बैकग्राउंड, एनीथिंग, आई एन। अब वो आप देखिए कि कौन सी चीज़ मैच कर रही है इसमें से और कौन सी नहीं, बट मोस्टली यही मैसेजेस थे मेरे पास लिब्रा यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय।